न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं उस समय लखनऊ के इको गार्डन में। ये लखनऊ का इको गार्डन है और जहां यादव महापंचायत यहीं पे होना है। और यहाँ पे यादव महापंचायत के एक डेलीगेशन के लिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं और उनकी समस्याएं 5 साल से चल रही है, प्रशासन के नॉलेज में है, सारे अधिकारियों के नॉलेज में है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी वो चीज़ें हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं बात करने जा रहा हूँ। पहले आपको बता दूँ कि मेरे साथ अशोक कुमार हैं, जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हैं लाल पगड़ी में, ये अशोक कुमार हैं और इनके ज़मीन का मामला है। और इनकी ज़मीन जो है जबरन भू माफिया के द्वारा इनकी ज़मीन जो है हड़पी गई है और इन्हें बंधक बनाकर। और मैं जानना चाहूँगा कि क्या था वो समय और कैसे क्या किया गया। क्या नाम है आपका, बताइए। अशोक। अशोक, कहाँ से आए हैं आप? हमारे थाना पड़ियापुरा। कौन सा जिला है आपका? इटावा। इटावा। तो अशोक जी, क्या हुआ आपके साथ, बताइए, मुझे पूरी बात बताइए। हमारी दमंगई से, जैसे हम दमंगई से उनने साहब, हमें उनको पता ही नहीं था, उनने जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी में डाल के वो जबरदस्ती कौन, उसका नाम बताइए, कौन है? मनोज पोरवाल। मनोज पूर्व चेयरमैन। मनोज चेयरमैन है वो? हाँ। कौन सी जगह के चेयरमैन है? भरथना। भरथना के। तो क्या किया आपको? गाड़ी में बैठा के उसके बाद क्या किया? फिर मारा लगा, 1 महीना गायब रखो, 1 महीना के बाद दमंगई से के कहाँ रखा हुआ आपको ले जाके? अब जा नहीं साहब बता सके। आपको पता नहीं चला कहाँ थे आप? तो घर वालों को पता चला कि नहीं? आपको कैसे खोजे नहीं वो? तो घर वाले मेरे को यही नहीं, एक बच्चा माँ थी, सो माँ बड़बड़ा के मर गई। अच्छा, उसी समय माँ की मृत्यु भी हो गई? और का। तो जब इनको कैद किया गया तो इनकी माँ अकेले घर पे थी, कोई घर पे नहीं था और उनकी माँ उस सदमे को झेल नहीं पाई और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और इनका कहना है कि मुझे 1 महीना तक बंधक बना के और मुझे रखा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताइए? जब बंधक बना के रखा गया तो आपकी ज़मीन कैसे लिखवाया गया? तब जबरियन फिर मैंने जमीन लिखवाई गई। कहाँ लिखवाया वो ज़मीन ले जाके? रजिस्ट्रार साहब लिखवाई हो या मुझे नहीं बता सकता। असल में इनकी इतनी मारपीट की आप गई। कौन है मेरे? आप? मैं इस केस का गवाह हूँ। जी, क्या नाम है आपका? महेश प्रताप सिंह जी। भरतना। हाँ, तो क्या मामला हुआ बताइए। इनका अनकॉन्शियस दिख रहे हैं, वो पूरी जी तरह से बात नहीं बता पा जी रहे जी हैं। वो बहुत डिस्टर्ब हैं। जी। इनका हुआ ये कि ये जो है, जब इनको पकड़ के ले गए तो मैंने भी इनको देखा, गाड़ी में बैठा के ले गए, तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि मनोज पोरवाल को भी हम जानते थे, इनको भी रोज जानते, गांव का मामला है। तो ये नहीं पता था कि ज़मीन लिखाने जा रही है। हमने कहा ले गए होंगे कहीं कहीं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जब तो ये 5-6 महीने बाद पता लगा कि इनकी ज़मीन लिखा ली गई। ये बता रहे हैं कि 1 महीना तक मुझे इतना पनिशमेंट किया, इतना शारीरिक यातनाएं दी गई हैं, जिससे जो है फिर डर की वजह से, क्योंकि इनके पास एक बच्चा है, दूसरा कोई है नहीं, तो परिवार में कोई इनका है नहीं, तो मजबूरी में डर की वजह से उन्होंने बैनामा तो दिया है और पैसे भी इनको दिए गए। इनकी पासबुक छीन ली गई पहले ही से और उस समय उसके खाते में पैसे डाल दिए। 76 लाख रुपया खाते में आया सुख भाई आपके में? 76 लाख रुपया इनके खाते। जमीन कितना लिया बैनामा? 22 बीघा ऑन रोड नेशनल हाईवे, ऑन रोड नेशनल हाईवे किनारे। उसकी कीमत कितनी है? इस समय इसकी कीमत है करीब 25 करोड़ रुपया। आपको बता दें कि जो ज़मीन बैनामा कराई गई जबरन इनकी, वो ज़मीन की कीमत इस समय 25 करोड़ रुपए कम से कम है और 76 लाख में उस ज़मीन को इनसे जो है इनको धमका के, बहला के और बंद करके कमरे में, और ये ज़मीन लिखवा ली गई थी। उसके आगे कहानी क्या होती है? उसके बाद इनका जब जो दाखिल खारिज वगैरह हो गया, उसके बाद जो है इनको यह कहीं कहाँ छोड़ दिया सुख भाई आपको? भरतिया पुलिया पे छोड़ दिया और ये कहा कि अगर तुम कहीं किसी से कहा, कुछ भी बताया तो तुमको जान से मार दे। गांव भी नहीं जाएंगे आप, इनसे आप पूछिए। गाँव आई आए तो कि जान से तुम्हें मार डाल, सो हम कहूँ आए ही नहीं। अब जब मुख्यमंत्री साहब को वो पर्चा तुम और ने बताऊँ ताकि मारे, हमने भैया दरखास्तें दी, सो मेरी कोई लेते नहीं है। कहाँ आपने दरखास्त दी? तहसीलों से बस में दे आई, थाने में देने गए, सो वो नहीं लाई और वो पोर्टल पे दी। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया? हाँ। तो अभी तक किसी से कोई सुनवाई नहीं हो पाई? कोई सुनवाई है नहीं। अधिकारी आपके पास नहीं आया? अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अबे तो नगला था नहीं, रिश्तेदारी में रह रहे हैं, वहाँ जगह पे नहीं रह रहे हैं ना। वो मकानों साहब ले लो नहीं ने। ठीक है। तो आपने देखा कि दबंगई इस कदर है उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और
योगी जी कहते हैं कि मैंने ज़मीन के माफियाओं पे मैंने अंकुश लगा दिया है और उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज 5 साल से यह व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन और कोई क्षेत्रीय जिला अधिकारी, यहाँ तक कि इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी अपने एप्लीकेशन को दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, अपना घर द्वार सब छोड़ के छुप के रह रहे हैं, उस दबंग से बचने के लिए इनको जान माल का भी खतरा है। और ये कहीं से ना कहीं से प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी दिख रही है, जिसकी वजह जो है इनकी जान जा सकती है। और ये माफियाओं उत्तर प्रदेश सरकार में माफियाओं के ऊपर इस समय कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या इनके केस में सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है? क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रही है और इनको न्याय दे रही है? मैं बात करूंगा। और इस केस के साथ जुड़े हुए हैं कौन? आप कौन हैं बताइए? क्या राजवीर सिंह। इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। अच्छा, कौन है आप इनके? चाचा लगा थे। चाचा। तो चाचा के साथ क्या हुआ, आपको जान रहे हैं? हाँ साहब जान रहे। क्या हुआ बताइए। मनोज पोरवाल साहब पकड़ के ले गए जिन्हें, और 1 महीना बाद तो साहब जिनको बेनामा कराओ, और फिर 2 महीना बंद रखो, ताकि बाद तीसरे महीना सब छोड़ो, जब दाखिल खारिज सब होएगो। और जिनसे जा कहीं गए गांव में काऊ से कई तुम्हें जान से मार दो, तुम्हारे कोई है नहीं। और लड़का जिनका साहब वो पागल होएगो, और माता जी बनाए बूढ़ी भेजा जाती, वे आए के भड़क के मर गई साहब। हम मेरे साहब ढगाऊँ गए इन तब चली गई धनी किनारा, हूँ हम गए मिलन तो ओली उड़ती, राम तेरी नाठी हुई मनोजा, मेरी तूने जमीन लाई है। जब ओली ओढ़ के वो बेचारी 15-20 दिन बाद खत्म हुई है। तो किस तरह का व्यक्ति है जो जमीन? बहुत दबंग साहब, ऐसे मुकदमा अब पे हजारों चल रहे साहब। जी, पुलिस उस पे कोई कार्रवाई नहीं। इंस्पेक्टर साहब के साहब ढगा गए, हम गए, महेश भाई गए, अशोक को लबाए, थाना बताइए। बर्तना थाना साहब। बर्तना थाना है। तो विरोधी पार्टी पहले ही उन साहब बैठी थी, पहले ही बुलाए के बैठा ली। जो गवाह है इस बेनामा में वो पहले ही उन बैठा था। तो उसके डंड के मारे जो कुछ साहब बोले नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने कुछ सुनेंगे कि खेती का मामला हम नहीं सुनेंगे, जाओ इटावा जाइए मुकदमा करिए जाए साहब। हाँ साहब, अगर प्रशासन अभी भी सचेत नहीं होगा और उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी सचेत नहीं होगी, तो देवरिया जैसे नरसंहार हर जगह होते रहेंगे और सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ये लोग अपने ज़िले से, इटावा से जो है लखनऊ आए हुए हैं। इनको कहीं से न कहीं से सूचना मिला कि यहाँ यादव महापंचायत हो रहा है और यहाँ लोग मिलेंगे हमारी मदद के लिए, लेकिन क्या इनको मदद मिलेगी? न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ लखनऊ से। करने जा रहा हूँ, एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं उसी केस में जो गवाह हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छबनाथ बाबा। छबनाथ बाबा, क्या जानते हैं आप इस मामले में? हम साहब क्या जानते, हमें सुनाई मतलब 3 महीना बाद मिली कि उसका बैनामा जबरदस्ती कर लो। जी। हाँ, क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि योगी महाराज हमारी सुनाई करें। जब दुनिया की करते तो हमारी भी करें, हम लोग परेशान हैं। जी। हाँ, प्रशासन तो आपकी कोई बात सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही। कहाँ कहाँ गए आप? जे बर्तना गए और इटावा गए, जाके अलावा कहीं नहीं गए थे। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और आवाज़ बनिए इनके, क्योंकि इनको न्याय मिल सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग और सिस्टम में बैठे लोग का करप्शन इस तरह से बढ़ गया है कि ऐसे लोग दिन पर दिन भटक रहे हैं और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या इनको न्याय मिल रहा है? मैं जवाब चाहता हूं सिस्टम से कि सिस्टम हमें जवाब दे कि ऐसे लोगों के साथ न्याय कब होगा। नहीं तो देवरिया से बड़ा नरसंहार हर जगह होता रहेगा और सिस्टम एक दूसरे को दोष देता रहेगा। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ लखनऊ से।